नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल में। बेसिक मैथ्स के पिछले कुछ वीडियोस में हमने विभाज्यता की जांच के नियमों के बारे में विस्तार पूर्वक उदाहरण के साथ देखा और सीखा। आज के इस वीडियो से हम अभाज्य गुणनखंडन, जिसे कि प्राइम फैक्टराइजेशन कहते हैं, उसके बारे में बिल्कुल बेसिक से समझने का प्रयास करेंगे और अभाज्य गुणनखंडन के प्रयोग से हम क्या क्या ज्ञात कर सकते हैं वो भी आगे के वीडियोज़ में देखेंगे। जैसे अभाज्य गुणनखंडन की मदद से हम लघुत्तम समापवर्त, महत्तम समापवर्तक, किसी संख्या का वर्गमूल, किसी संख्या का घनमूल इत्यादि आसानी से ज्ञात कर सकते हैं। इसलिए अभाज्य गुणनखंडन एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है। अभाज्य गुणनखंडन एकेडमिक सिलेबस के लिए तो महत्वपूर्ण है ही, साथ ही जनरल कंपटीशन की तैयारी करने वाले दोस्तों के लिए भी यह टॉपिक इम्पोर्टेंट है। तो आइए दोस्तों, आज का यह वीडियो शुरू करते हैं। अभाज्य गुणनखंडन, प्राइम फैक्टराइजेशन। यदि किसी संख्या को उसके गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में लिखा जाए तो उसे उस संख्या का गुणनखंडन किया गया कहेंगे। जैसे उदाहरण के लिए मान लीजिए कोई संख्या है 24, तो इस तरह से इसे हम लिख सकते हैं कि 12 गुने 2, 12 गुने 2 ये भी 24 आया है, तो ये इसका गुणनखंडन हुआ। इस तरह भी लिख सकते हैं 8 गुना 3, यह भी 24 का गुणनखंडन हुआ। यह भी लिखा जा सकता है 4 गुने 6, ये भी इसका गुणनखंडन हुआ। ऐसा भी लिख सकते हैं कि 4 गुने 3 गुने 2, ये भी 4 तिया 12, 12 दूना 24, तो इसे भी 24 का गुणनखंडन कहेंगे। 6 गुने 2 गुना 2, यह भी 24 का गुणनखंडन हुआ। तो इस तरह से किसी संख्या को उसके गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में अगर लिखा जाए तो उसे गुणनखंडन कहते हैं। यहाँ पे हमें देखना है अभाज्य गुणनखंडन, प्राइम फैक्टराइजेशन। यदि किसी संख्या को अभाज्य संख्याओं के गुणनफल के रूप में लिखा जाए तो उसे अभाज्य गुणनखंडन कहते हैं। जैसे 24 ही एग्जाम्पल लेते हैं। अब 24 को हमें क्या करना है, अभाज्य संख्याओं के गुणनफल के रूप में लिखना है। इस तरह से लिखेंगे 2 गुना 2 गुना 2 गुना 3। अब देखिए इसमें जितनी भी संख्याएं हैं सभी अभाज्य संख्याएं हैं। 2 भी एक अभाज्य संख्या है और 3 भी एक अभाज्य संख्या है। तो अभाज्य संख्याओं के गुणनफल के रूप में जब किसी संख्या को व्यक्त किया जाता है तो उसे अभाज्य गुणनखंडन, प्राइम फैक्टराइजेशन कहते हैं। यहाँ पर हमने जो गुणनखंडन किया था इसमें भाज्य संख्याएं भी हैं। जैसे 12 भाज्य संख्या है, 8 भाज्य संख्या है, 4 और 6 दोनों भाज्य संख्याएं हैं। इसमें 4 भाज्य संख्या, इसमें 6 भाज्य संख्या है। तो इनमें भाज्य और अभाज्य दोनों मिले हुए थे, लेकिन इस गुणनखंडन में सिर्फ अभाज्य संख्याएं ही हैं। तो जब किसी संख्या को अभाज्य संख्याओं के गुणनफल के रूप में व्यक्त किया जाता है तो उसे अभाज्य गुणनखंडन, प्राइम फैक्टराइजेशन कहते हैं। अब इसे ज्ञात कैसे करेंगे? या तो छोटी संख्या थी तो उसे अपने मन से हमने लिख दिया। 8 का हमें अभाज्य गुणनखंडन करना है तो 2 गुना 2 गुना 2। मान लीजिए 27 है, 27 को हमें अभाज्य गुणनखंडन करना है तो 3 गुना 3 गुना 3, ये इसका अभाज्य गुणनखंडन हो गया। देखिए एग्जाम्पल के लिए मैंने एक प्रश्न लिया है, 48 को अभाज्य गुणनखंडन के रूप में लिखें। इसके लिए हम इस तरह से बना लेंगे पहले। अब सबसे छोटी अभाज्य संख्या कौन है? सबसे छोटी अभाज्य संख्या है 2। तो हम देखेंगे कि क्या 48 जो दिया हुआ है क्या वह 2 से कटेगा? विभाज्यता की जांच के नियम में हमने यह पढ़ लिया है। शुरुआत की जो संख्याएं हैं 2 से लेकर 11 तक, वो किन संख्याओं को विभाजित करेगी या नहीं करेगी, इसकी विभाज्यता की जाँच के नियम हमने अच्छी तरह से समझ लिया है। यदि आपने उन वीडियोस को नहीं देखा है तो उन वीडियोस को आप अवश्य देख लें। तो चूँकि इकाई अंक सम संख्या है यानी कि 2 से ये कटेगा, तो 2 से इसे काटेंगे 24 टाइम में कटेगा। फिर इस तरह से लाइन खींचेंगे। अब क्या ये 2 से कटेगा? यह भी 2 से कटेगा। तो इस तरह से जब तक 2 से कटेगा इसे काटते जाएंगे। अब यह 2 से नहीं कटेगा। 2 के बाद 3, 3 से यह कटेगा, कट जाएगा एक बार में। यह प्रोसेस तब तक हम करते रहेंगे जब तक कि 1 ना आ जाए। और इधर हम सिर्फ अभाज्य संख्याएं ही लेंगे।
2 से कट गया, 2 से फिर नहीं कटेगा तो 3 से फिर नहीं कटा तो 4 नहीं लेना है, 5 लेना है, 5 से नहीं कटा तो 6 नहीं लेना है, 7 लेना है। जो अभाज्य संख्याएं हैं उन्हीं संख्याओं से हम इसे, जो भी यहाँ पे संख्या रहेगी उसे डिवाइड करते जाएंगे जब तक कि 1 ना आ जाए। अब 1 आ गया तो अब हम लिखेंगे 48 इज इक्वल टू 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2 गुना 3। 4 बार 2 है, 1 बार 3 है, 4 बार 2 और 1 बार 3। इसे मल्टीप्लाई करके देखिए 48 आ जाएगा। 2 दूना 4, 4 दूना 8, 8 दूना 16, 16 तिया 48। तो इसे ही कहते हैं अभाज्य गुणनखंडन। आइए एक एग्जाम्पल और देखते हैं। अगला एग्जाम्पल है 120 को अभाज्य गुणनखंडन के रूप में लिखें। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले एक लाइन खींचेंगे, यहाँ लिखेंगे 120। अब यहाँ सबसे छोटी अभाज्य संख्या से देखेंगे कि 120 कटेगा। तो 120 क्या है, एक सम संख्या है, तो 2 से यह कट जाएगा। कितना बार में, 60 बार में। फिर यह भी 2 से कटेगा, कितना बार में, 30 बार में। फिर 30 भी 2 से कटेगा, कितना बार में, 15 बार में। अब 15 2 से नहीं कटेगा। 2 के बाद हम 3 पर आएंगे, 3 से 15 कट जाएगा 5 बार में। अब 3 से 5 भी नहीं कटेगा, तो 3 के बाद हम 4 नहीं 5 पे आएंगे। तो 5 से 5 कितना बार में कटेगा, 1 बार में। तो अब 1 आ गया। तो इस तरह से 120 का अभाज्य गुणनखंडन हो गया 1 2 3 बार 2, 2 गुना 2 गुना 2, फिर 3 एक बार, फिर 5 एक बार, गुना 3 गुना 5। इसे मल्टीप्लाई करके देख लीजिए। 2 दूना 4, 4 दूना 8, 8 तिया 24, 24 पचे 120। तो दोस्तों ये होता है प्राइम फैक्टराइजेशन ज्ञात करने का तरीका। दोस्तों मुझे उम्मीद है कि आपने इस टॉपिक को अच्छे से समझ लिया होगा। किसी संख्या को अभाज्य गुणनखंडन के रूप में किस प्रकार लिखा जाता है ये आप अच्छी तरह समझ गए होंगे। दोस्तों ये प्रश्न आपके लिए है, 100 का अभाज्य गुणनखंडन लिखना है। इसका आंसर आप कमेंट में अवश्य बताएं। दोस्तों आज की इस वीडियो में इतना ही। अगले वीडियो में हम कुछ और एग्जाम्पल्स लेकर उसे अभाज्य गुणनखंडन के रूप में लिखेंगे। दोस्तों वीडियो कैसी लगी अपना फीडबैक ज़रूर कमेंट करें। दोस्तों यदि आपको कोई कन्फ्यूजन है तो कमेंट में अवश्य पूछें और इस क्वेश्चन का उत्तर भी आप कमेंट में अवश्य करें। वीडियो को अंत तक देखने के लिए धन्यवाद दोस्तों। मिलते हैं अगले वीडियो में इसके आगे के भाग के साथ। जय हिंद, वंदे मातरम।